एक बार फिर से हम पहुंचे हैं उसी जगह पर जो सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र से जिन ग्रामीणों को विस्थापित कर यहाँ तिजारा के रूम क्षेत्र में लाया गया था। और यहाँ की एक हालत आपको दिखा रहे हैं। अभी बरसात का मौसम है। ये एक रास्ता बनाया गया था और रास्ता जो मुख्य जो रास्ता दिया गया है पहाड़ी के साथ साथ में, वहाँ से कॉलोनी में होते हुए ये रास्ता जो है खेतों के लिए आता है। कुछ यहाँ घर भी हैं जो लोग निवास करते हैं। यहाँ की मैं बात करूँ तो ये जो नाला है, जैसे ही बरसात का पानी आया तो जो रास्ता है वो नाले में तब्दील हो गया। देखने में आपको लग रहा होगा कि कोई नाला होगा, क्योंकि ये जो वन विभाग का क्षेत्र हुआ करता था। क्योंकि रास्ता जो पानी है वो खुद बना लेता है, अपने आप बना लेता है। रास्ता पानी को बनाकर देने की ज़रूरत नहीं होती। बेशक प्रशासन ने ये रास्ता बनाकर दे दिया, लेकिन पानी ने अपना रास्ता बना लिया। अपना रास्ता बना करके स्थिति क्या हुई, क्या पनपी, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। इनका कहना है कि जैसे ही यहाँ पर जब ये पानी आया तो एक मकान, जो एक छप्पर पोस्ट टाइप का एक मकान था, वो यहाँ पर गिर गया। क्या स्थिति रही और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो क्या है, वो बात करने का प्रयास करेंगे। जिनका घर था वो एक महिला हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? नाम बताएं। परी जी, क्या समस्या हुई जो आपका जो घर गिरा? क्या समस्या? हुई, मैं 2 साल तोड़ता आई कुन मेरा अढ़ा छे बालक, मेरी बेटी की भगवान बिगाड़ रहे हैं क्योंकि मेरे बहुत तगड़ी समस्या घल रही है। और फिर मुनीब गाँव वाला कुन मान्या कि भाई तू चाल, मैं आ गई तो मैं मेरी वंडी ढूंढो गिर ली। अब साहब मेरे तो लागी भी रात ने, और हम तो पड़ भी गया। राम खैरी मान तो गाँव वाला बस्ती माता का हार काट दिया। फिर मेरा तो सामान भी भग और मेरा कुछ पैसा भी गया। जी, सामान आपका क्या क्या बह गया? सामान सब दब गाय के तले भैया तो नड़ा में छा भैया तो को ना, पर मेरे पैसा गया थोड़ा सा। जी, तो इसमें आपका कोई खाने का राशन वगैरह भी था? छाना सबके में तो छाया मैं सारा घर का मर्द लागी है खाद के तो कोई के डांडा की कोई के खाई वहाँ मरिया तो हाथ को ना वहाँ से लागी साहब। मतलब राशन वगैरह जरूरी सामान सब बह गया? सब बह गया हमारा। जी, तो अभी आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? अब तो कहाँ कर रहे बस नहीं माता माँ सुख कराए छा कोई ना कोई मतराम बड़े छलियावा चार खावा चा और के करा सब। जी, कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चा, मेरे एक बाई जो मेरी बाई की भगवान बिगाड़ दियो। 2 मेरे दो था, 2 थी। तो आप जब पीछे वहाँ से आए थे, आपका कौन सा गांव था पीछे जहाँ? लोज जी, तो वहाँ आपकी कितनी जमीन थी? जमीन को सामंत कौन पतो कतरी छी बाय हैं की छी कतरी छी अभी। लेकिन ये कि कमाने का जुगाड़ हो जाता था खाने का? हाँ जी, अरे मैं तो दुखी होगी साहब बहुत जोर से, मेरे साथ तो तगड़ी बनी। यहाँ परेशान है। हाँ मैं तो परेशान। क्या आप मांग करते हैं? मैं तब के मांग कर बस्ती माता खड़ी अरे थारो राम सुझे जो करो साहब। मेरी तो बुरी आली तोड़ से मेरी तो उठ चाल बाकी बस की कौन। अरे मेरा तो बालक भी अड़ा छे और मेरा तो खचे गाँव में करना राम खेत न वाली तोड़ से। अब थे देख लो। कुछ स्थानीय लोग और भी मौजूद है। बाबा आपसे पूछना चाहेंगे कि ये क्या पूरा मामला है और कितने आप परेशान हुए, क्या पूरी समस्या बताएं? परेशानी इतनी है साहब, या देख लो ना, किसी के भी साथ में कोई डिलीवरी केस हुए कुछ भी हुए तो कोई व्यवस्था नहीं है। 10-10 रात का खड्डा पड़ गया रास्ता के मायने, कहाँ ले जाऊँ, कोई साधन नहीं पहुँचे। और ये तो गांव पहुँच गया न, पूरा बच्चा दब जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है। इनका राशन पानी सब बह गया। तो अभी कैसे गुजारा चल रहा है इनका? अब तो ये तो गांव बस्ती के पीछे हो रहे है। अब बस्ती तो धनी है ना, और प्रशासन कोई आंख ना खोल रहा। तो कभी इस तरह की समस्या जो आती है तो कभी आप प्रशासन के पास गए कि हाँ इस तरह की जो समस्याएं हैं हमारे साथ, तो कुछ ना कुछ तो न्याय किया जाए? वो ये बताई जी, ये पक्का नाला देंगा, ये पक्का नाला देंगा आर पार पूरी कॉलोनी का। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, जाने का साधन, पैदल जाने का रास्ता नहीं है। तो कभी जो समस्या हारी बीमारी कोई हो जाती हो तो आप कैसे हॉस्पिटल या बाजार पहुंचते हैं? ना, बिल्कुल 1-2 डिलीवरी केस हुआ यहीं हुआ, और के खाट में 4 पाई में धरो और फिर सिर के ऊपर ले जाओ, यह स्तुति हो रही है। आप जहाँ से आए थे वहाँ पर कैसी स्थिति थी? वहाँ सही था रास्ता। जी, तो गांव की व्यवस्थाएं कैसी थी? गांव की बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी वहाँ। जीवन यापन कैसा चल रहा था वहाँ पर? जी, कैसे कर रहे थे आप? बहुत बढ़िया छो, और यहाँ से तो हम तो बहुत सुरक्षित था। यहाँ तो नरक है। वहाँ कमाने खाने का आपका क्या साधन बिल्कुल था? हमारे के फसल ही और पूंजी की पैदाई बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत बढ़िया फसल बाड़ी थी और बहुत बढ़िया पूंजी की पैदा थी। तो यहाँ आकर आपको जो हालात है, आपका जो जीवन है वो कैसे बदला है? अब जीवन तो क्या बदल रहा है, ये तो खड्डा में जा रहे हैं हम तो। क्यों कोई स्कूल ना, कोई बालका की कोई संभालना, बालक वहाँ अपने टेम की टेम फटे तो सा यहाँ बर्बाद हो गया स्कूल की वजह से। यहाँ बच्चों का भविष्य आप कैसे देखते हैं? भविष्य क्या होगा इसमें? यहाँ तो आज
कोई स्कूल का मैं मास्टर टीचर आ रहा ना, कोई वह ना, अब इतनी दूर मास्टर टीचर कहाँ जाएंगे बच्चा, बताओ, अब बड़ा बड़ा बच्चा, और ये इतने तो नाला बारिश आ गई तो कहीं भी उन्हें तो उड़ा के मान दे देगी, बताओ कहीं इस हिसाब से भेजा। अच्छा, बिजली वगैरह की कैसी व्यवस्था है यहाँ? यहाँ बिजली कम हाउस है बिल्कुल, और मनमानी करें जी, बिल्कुल गंदी वाड़ों से इतनी ज़रा के अंदर। किस तरह से क्या समस्या आज तक आपको हुई? समस्या तो कभी लाइट आ जाती है, कभी मच्छर खाता है, पाड़ते हैं बुरी तरह, और प्या प्या बालक पुकारते हैं। बिल्कुल। तो ये वो स्थिति है, जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ की समस्याओं से सामना कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं से जो दो चार हो रहे हैं वो लोग हैं। एक साथी और भी, क्या नाम, सर नाम बताएं। रामनिवास नाम है सर। रामनिवास जी, आप जो पिछले गांव में से किस गांव में आए थे, क्या नाम था आपके गांव? गांव का नाम लॉज था सर। लॉज। कैसी व्यवस्थाएं थी? लॉज में अच्छी व्यवस्था थी, लाइट की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, और धन पूंजी की भी अच्छी व्यवस्था थी। भैंस बकरी अपने धन पूंजी पाल कर अच्छी टाइम पास हो रही थी सर। वहाँ से जब आप आए तो कैसी व्यवस्थाएं छोड़ करके आए थे, क्या क्या आप दे करके आए थे? हम वहाँ से जैसे सब हमारे पास में जो भी रजिस्ट्री की ज़मीन थी वो ज़मीन छोड़ के आए थे, मकान उकान थे जो मकानों को ढुला के फिर आए थे लोग। कितनी ज़मीन थी आपकी? मेरे पास में सर रजिस्ट्री की 3 बीघा, वैसे 7 बीघा ज़मीन थी। 7 बीघा ज़मीन। जी सर। इस समय बच्चों की व्यवस्था करें, बच्चों की व्यवस्था में पढ़ाई की बात करें या उनके आने जाने की व्यवस्था की बात करें, उनके खेल कूद की व्यवस्था की बात करें, तो कैसा माहौल है यहाँ? बिल्कुल जीरो बैलेंस माहौल है, कोई माहौल नहीं है यहाँ का सर। नहीं तो बच्चों की पढ़ाई का माहौल है, नहीं कोई खेल कूद का माहौल भी नहीं है। रास्ता की बहुत मोटी प्रॉब्लम है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो तिजारे भेजें भी तो कोई प्राइवेट स्कूल में बैठाएं तो भी कोई बस उस भी नहीं आ पाती हैं। और नदी नाला, बारिश का मौसम है, इसमें बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है फिलहाल। ये वो लोग हैं जो विस्थापित तो हो गए, लेकिन एक कॉमन बात रही है, इस माहौल को उस तरीके से देखा जा सकता है जैसा कभी 1947 में एक जो पार्टीशन हुआ, इधर के कुछ लोग उधर गए, उधर से लोग कुछ इधर आए, लेकिन अपनी जन्मभूमि को जो छोड़ करके आया वो कहीं ना कहीं एक बुरे सपने की तरह इस पूरे माहौल को देखता है। बहरहाल हालात तो बहुत ज़्यादा हम हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अपने जमा पूंजी, अपनी जो ज़मीन जायदाद, अपने जो कमाई के साधन, उन सब को छोड़ करके आए, वो आज यहाँ पर पूरे तरीके से हताश, निराश और परेशान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि असुविधाओं का आलम है, प्रशासन की अनदेखी के शिकार हैं। और निवेदन ये रहेगा प्रशासनिक अधिकारियों से, तमाम जनप्रतिनिधियों से, कि आखिर एक बार तो सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी आपसे ना तो कोई ये दान में कोई चीज़ मांग रहे हैं, न डोनेशन कोई मांग रहे हैं आपसे, अपने बदले की व्यवस्थाएं मांग रहे हैं। जो व्यवस्था एक आम ग्रामीण को मिलती है, आम स्थानीय को मिलती है, जो मूलभूत सुविधा जो मिलती है, सेम जो आप ये पीछे छोड़ करके आए हैं, वही यहाँ चाहते हैं, जो इनके बच्चों का जो जीवन है वो एक सही पटरी पर आ सके। एक बार फिर से प्रयास करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से इस सवाल का जवाब मांगने की कि आखिर इतनी अव्यवस्था और इतनी अनदेखी क्यों है। उन लोगों को जो समस्याएं सामने आ रही हैं उसमें उनकी मदद की काफ़ी आवश्यकता है, और उपखंड प्रशासन जो है वो प्रोएक्टिव होकर उनके समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप और राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार उन लोगों का विस्थापन यहाँ पर किया गया है, भूमि आवंटित की गई है। अतः उपखंड प्रशासन तिजारा का पूर्णतः दायित्व है, और हमारा एक नैतिक बोध भी है कि हम उन लोगों को मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। जहाँ तक पहुँच मार्ग की मार्ग है जो दिक्कत है, उसके लिए हम लोगों ने अभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। अतिशीघ्र पहुँच मार्ग का जो उनका मसला है, जो रोड के क्षतिग्रस्त होने का मामला है, उसको दुरुस्त करवाकर पहुँच मार्ग अच्छा करवा दिया जाएगा। जहाँ तक उनके संपूर्ण जो आवंटित भूमि है उसकी तारबंदी और सुरक्षा का मसला है, उसको लेकर वन विभाग से संपर्क किया जाएगा, ताकि वन विभाग चारों तरफ फेंसिंग और तारबंदी करके उस स्थान को सुरक्षित कर सके और किसी प्रकार के अतिक्रमण की समस्या भी नहीं रहे। ये इसका एक द्वितीय प्रभाव रहेगा।